नमस्कार साथियों, कुछ लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में आइए जानते हैं। मोदी और हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़कने के लिए बांग्लादेश की नई सरकार ने एक बेहद शर्मनाक कांड कर दिया है, जिसके कारण भारत में रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को जमकर पीटा जा रहा है। कुछ जगहों पर उनके घरों को जला दिया गया है। उधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की शपथ लेने के बाद मोहम्मद यूनुस की चर्बी बढ़ गई है और उन्होंने भारत को फिर से एक बड़ी धमकी दी है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की बहू बेटियों को दिन दहाड़े घर से जबरदस्ती उठाकर उनके साथ कुकर्म किए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े गए। इसके साथ ही जानेंगे कि इस वक्त शेख हसीना और उनकी बेटी की दूरी मात्र 25 किमी है, फिर भी दोनों क्यों नहीं मिल पा रहे। सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 500 लाइक्स। इतिहास में पहली बार यूनाइटेड नेशन ने खुलेआम हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाया है। यूनाइटेड नेशन और मोदी के अंदाज से अब लग रहा है कि बांग्लादेश पर कार्यवाही होगी। दोस्तों, बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं की आग करने में मोहम्मद यूनुस नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ऐसे में ज्यादा देर हो जाए, इससे पहले भारत को यूनुस के खिलाफ हथियार उठाना होगा। वैसे बताया जा रहा है कि भारत के अधिकारी बांग्लादेश के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को कोई सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन प्रोफेसर यूनुस बात मान नहीं रहे और उन्होंने तो हिंदुओं और मोदी के जख्म पर नमक भी छिड़क दिया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जिसके बाद अब हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेश में चारों तरफ हरे राम हरे कृष्ण के गूंज सुनाई दे रहे हैं और छात्र नेता भाग खड़े हुए हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश की सड़कों पर अचानक इतनी भारी मात्रा में हिंदू कहां से पहुंच गए। कुछ लोगों को शक है कि कहीं यह भारत के तो नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत के हथियारबंद हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर में घुसने को तैयार हैं। अगर यह बात सच है तो मान लीजिए कि भारत सरकार ने थोड़ी देर के लिए बॉर्डर खोल दिया, तो फिर बांग्लादेश में अचानक हिंदुओं की संख्या बढ़ सकती है, जिसके बाद वहां आतंक मचाने वाले कट्टरपंथी बच नहीं पाएंगे। माना जा रहा है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं रुका तो फिर भारत एक बड़े औन्न प्रश्न को अंजाम दे सकता है। इस बार भारत में ऐसी सरकार है जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए अपने चिकन नेक का गर्दन मोड़ कर सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को देखते हुए कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और यूरोप ने भी आवाज बुलंद की है, लेकिन भारत में कुछ लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर अब भारत में राजनीति होने लगी है। बांग्लादेश हिंसा पर भाजपा सांसद डोहरी साक्षी महाराज ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। साक्षी महाराज ने कहा, सारा देश बांग्लादेश में चल रहा नंगा नाच देख रहा है। वहां मंदिर जलाए जा रहे, हिंदू बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ और उन्हें खदेड़ा जा रहा है। पर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक किसी भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और बौद्धों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि यही विपक्ष हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गला फाड़ फाड़ कर वकालत करते हैं। साक्षी महाराज के अनुसार इसका मतलब हुआ कि पूरा विपक्ष ना हिंदू का है और ना मुसलमान का है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करता है। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक लोगों का कहना है कि कुछ लोग वोट बैंक का अफीम चाट कर राजनीति में अंधे हो गए हैं, जबकि वहीं दूसरे तरफ के लोगों को कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर उतने हमले हो नहीं रहे, बल्कि उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार ने कैसे पीएम मोदी, यूनाइटेड नेशन और हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़क दिया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, जिसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने पहले फैसले में ही भारत को नाराज कर दिया है। इन्होंने एक ऐसा शर्मनाक कांड किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यूसुफ के अलावा उनकी सरकार में 16 और लोग शामिल हैं और यह सब के सब बेहद खूंखार और आक्रामक लोग हैं,
जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एएफएम खालिद हुसैन की हो रही है, जिन्हें धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के सबसे आधारवादी के रूप में देखा जाता है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने यून को बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील की थी। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने मोदी और हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़क हुए एक कट्टरपंथी नेता को धार्मिक मंत्री बना दिया है। मोदी से लेकर अमेरिका, यूरोप, कनाडा और यूनाइटेड नेशन तक सबने नई सरकार से अपील की है कि हिंदुओं की सुरक्षा करें। लेकिन इसके बावजूद खालिद हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी देना यूनुस सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। अगर मोहम्मद यूनुस समय रहते नहीं सुधरा तो फिर भारत उसे अपनी अंदाज में पाठ पढ़ा देगा। बांग्लादेश का नया धार्मिक मंत्री खालिद हुसैन हिफाजत-ए-इस्लाम संगठन से जुड़े हैं, जो हिंदू विरोधी और भारत विरोधी माना जाता है। उनका इतिहास अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। बांग्लादेश के नई सरकार की हिंदू विरोधी गतिविधि को देखते हुए भारत में भी दंगा भड़कने लगा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कुछ लोगों ने झुग्गियों में रह रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। इन लोगों पर अवैध रूप से रहने और बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग गरीब मुसलमान हैं जो भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। अब उन्हें मारा पीटा जा रहा है। घटना के दौरान कुछ झुग्गियों में तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना गाजियाबाद के कविनगर इलाके की है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग लाठी डंडे लेकर झुग्गियों में पहुंचे और वहां तोड़फोड़ और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रतिरोध पर आप क्या कहते हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आगे जानेंगे कि शपथ लेने के बाद मोहम्मद यूनुस ने भारत को कौन सी नई धमकी दी है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस की चर्बी चढ़ गई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में भारत के लिए चेतावनी दी है और कहा कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल पर भी पड़ सकता है। उन्होंने भारत को धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश में हिंसा फैलती है तो इससे भारत भी नहीं बच पाएगा। मोहम्मद यूनुस, जो 44 साल के हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आलोचक माने जाते हैं। लेकिन जब से भारत ने हसीना को अपने देश में शरण दी है, उसके बाद से ही यूनुस भड़के हुए हैं। यूनुस ने हसीना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई सालों से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और अब अस्थिरता चरम पर है। हसीना के इस्तीफे की मांग इसलिए बढ़ी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ चुका था। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर भारत में जहां शेख हसीना रुकी हुई है, उस जगह से मात्र 25 किमी दूर उनकी बेटी मौजूद है। लेकिन फिर भी माँ बेटी एक दूसरे से क्यों नहीं मिल पा रहे? पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो बांग्लादेश छोड़कर आई हैं, पिछले 4 दिनों से गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस के सेफ हाउस में रह रही हैं। उनकी बेटी साइमा वाजिद, जो दिल्ली में है, उनसे केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अपनी मां से मिल नहीं पा रही है। साइमा ने एक्स पर अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा से उनका दिल टूट गया है और वह इस कठिन समय में अपनी मां से मिल भी नहीं पा रही है। साइमा WAO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की रीजनल डायरेक्टर हैं और दिल्ली में काम कर रही हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेशी सेना के विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पहुंची थी और तब से वहीं है। उनकी सुरक्षा में गरुड़ कमांडो तैनात है, NSI। अजीत डोभाल ने उनसे मिलने के लिए पहले दिन एयर बेस का दौरा किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई थी। हालांकि 6 अगस्त को यह उम्मीद थी कि उनकी बेटी साइमा उनसे मिलने आएंगी, लेकिन सुरक्षा कारणों से यह संभव नहीं हो सका। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों के बीच मुलाकात हो गई होगी, लेकिन कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।